हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पिछली बार हमने बात की थी स्फेरिकल शेल के लिए, एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से पूरा खाली था। इस बार हम बात करने वाले हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो कि कैसा है, अंदर से भरा हुआ है। और इस बार जो चार्ज है, जैसे पिछली बार तो सिर्फ उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस बार जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी वॉल्यूम में। ठीक है, पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चार्ज हमने माना है कि कैपिटल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम। पूरी वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q है। स्फीयर की रेडियस हमने कैपिटल R मानी है और स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमेशा की तरह पॉइंट P के लिए हम तीन केस कंसिडर करेंगे। पहला केस हम कंसिडर करेंगे कि अगर पॉइंट P है बाहर किसी पॉइंट पे बाहर की तरफ, और अगर ये हो सकता है इसके सरफेस पे और ये हो सकता है इसकी वॉल्यूम में। तीन जगह पे ये हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ हो सकता है बाहर किसी पॉइंट पे, ये हो सकता है इसके सरफेस पे और हो सकता है विद इन अंदर की तरफ किसी एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब ये बाहर किसी पॉइंट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और सरफेस की डायरेक्शन हमने ऊपर बनाई, क्योंकि हर बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस बार सरफेस की डायरेक्शन में ही होने वाली है। उसका रीजन ये है कि अंदर जो चार्ज है पूरी तरीके से कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसके लिए जो चार्ज में निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वॉल्यूम चार्ज निकलेगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं टोटल चार्ज की वैल्यू, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज, और इसको हम मान लेते कैपिटल Q हमने कहा है। ये कितना होगा, ये होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, अब रो एज इट इज छोड़ दीजिए, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, दैट इज द 4/3 पाई r³। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारा जो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड विद इन दिस वॉल्यूम। इस पूरी वॉल्यूम में चार्ज कितना है, दैट इज द रो 4πr³/3। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्ज है। अब इसके लिए हमेशा की तरह हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए हम निकालेंगे इसके रिलेटेड पॉइंट पे हम निकालेंगे फ्लक्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब स्मॉल r जो कि डिस्टेंस है पॉइंट P का, अगर वो ज्यादा है रेडियस ऑफ द स्फीयर से, और रेडियस ऑफ द स्फीयर से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P कहां है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। इसके लिए बात करेंगे फ्लक्स फाई की, दैट इज इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और ये सारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के, इसके बराबर होता है पूरा का पूरा। ये हमने गॉसेस लॉ में प्रूव किया था। अब E और ds की डायरेक्शन सेम है, तो कोसाइन थीटा की वैल्यू फिर से कोस 0 की वैल्यू 1 होने वाली है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, तो मैं यहां से थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां से E एज इट इज बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखिए जो ds सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वो सरफेस एरिया किसके लिए होगा, इस पॉइंट P के लिए होगा, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, पॉइंट P के लिए होगा जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है। और ये क्या बना रहा है, ये पूरा इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना रहा है, पूरा कंप्लीट एक स्फीयर बना रहा है। और अगर हम सिर्फ इसी पोजीशन की बात करते हैं तो ये क्या बना रहा है, एक सर्कुलर सरफेस बना रहा है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, यहां से E एज इट इज, ये वैल्यू होगी 4π स्मॉल r², बिकॉज स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इस पूरे जो बाहर वाला जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे जो ब्लू सर्कल दिख रहा है, ये उसकी रेडियस है। एंड दिस इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके लिए होगी, आउटवर्ड पॉइंट के लिए होगी, जो बाहर कोई पॉइंट है उसके लिए होगी। तो यहां से देखते हैं कि जो हमारा E आउटवर्ड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q ओवर 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई हमारी यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। किसकी टर्म में, ये आ गई टोटल चार्ज की टर्म में। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकली है इस चार्ज डेंसिटी रो की टर्म में। तो उसकी टर्म में अगर लिखते हैं तो Q की वैल्यू यहां से उठा के हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड पॉइंट वो कितनी होने वाली है, रो एज इट इज रहेगा यहां पे 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय 4π r² एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहां से जो ई आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटवर्ड पॉइंट, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रो आर क्यूब 3r² एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी यहां से। तो ये आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर ए स्फेयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे हमने कहीं से ग्राउंड नहीं करेगा। कंडक्टिंग स्फेयर में क्या होता है, ये केस मैं आपको बीच में थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो स्फेयर होता है ये ग्राउंड होता है, तो इस केस में तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए एग्जिस्ट करता है। ये हमारी स्केलर फॉर्म होगी। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या होगा, रो आर क्यूब ओवर 3r² एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगी, इस पॉइंट P की तरफ होगी। तो P की तरफ डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन किसकी रेंज में जाएगी, आर कैप, स्मॉल आर कैप की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आर कैप की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसके बाद में हमारे पास दो केसेस और बचते हैं। एक केस हमारा बचेगा कि जब ये पॉइंट भी कहां होगा, सरफेस पे होगा, और एक केस ये बचता है कि जब ये कहां होगा, बिल्कुल ही अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे होगा। ये हम बात करते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अब चलिए, अब हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं कि अगर ये पॉइंट पी कहां है, इसके सरफेस के ऊपर है, यानी कि जो स्मॉल आर है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, ठीक है, अगर बिल्कुल यहीं पे ही है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी थी, अब वो ई आउट ना रह करके क्या हो जाएगी, ई सरफेस, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रो आर क्यूब। और जहां जहां स्मॉल आर है वहां पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे, ठीक है। दिस इज 3 कैपिटल r² एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये स्क्वायर से जो क्यू वाली टर्म है वो कट जाएगी पूरी तरीके से, सिर्फ क्या बचेगा, आर बचने वाला है यहाँ पे। तो हमारे पास में जो ई सरफेस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो हमारी स्केलर फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आर कैप आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यहाँ पे चेंज कहाँ आता है, देखिए यहाँ पे चेंज आता है जब ये पॉइंट भी कहाँ चला जाता है, अंदर किसी पॉइंट के ऊपर चला जाता है। जब ये यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है तब वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 जो थर्ड केस है हमारा, उसमें हम बात करते हैं कि अगर स्मॉल आर लेस देन है कैपिटल आर, यानी कि अंदर किसी पॉइंट के ऊपर है, इस रेडियस से भी छोटा है, उस केस में क्या होगा। देखिए उस केस में जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए अंदर किसी पॉइंट के ऊपर आया, ये यहां किसी पॉइंट के ऊपर है, पॉइंट पी इस बार हमारे पास में, तो जो सर्कल यहां बाहर की तरफ बन रहा है वैसा स्फीयर कहां बनेगा, यहां अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ जो स्फीयर बनेगा, इस स्फीयर के ऊपर जरूरी नहीं है कि टोटल चार्ज कितना हो, क्यू हो। जब ये पूरा इसके सरफेस के ऊपर या सरफेस से बाहर होता है, सिर्फ उसी केस में टोटल चार्ज क्या होगा, कैपिटल क्यू होगा। अदरवाइज चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू तो नहीं रहने वाला, चेंज हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि यहां तक की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और यहां पे अगर हम कंसीडर करते हैं कि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। सो उस केस में टोटल चार्ज कितना होने वाला है, इस केस में जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा क्यू ना रह करके क्यू डैश रह जाएगा। और क्यू डैश किसके बराबर होगा, वो होगा रो इंटू, अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम कितनी रहेगी इस बार, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये स्मॉल आर क्यूब किसके लिए लिया, ये जो छोटा सर्कल बनेगा ना, इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, इसके लिए लिखा है इसको, ठीक है। तो स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब रो की वैल्यू हमारे पास क्या थी पिछली कैलकुलेशंस में, रो हमने किसकी जगह लिखा था, रो हमने लिखा था कैपिटल क्यू ओवर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसके इंटू में अब क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्यू डैश की वैल्यू क्या बचने वाली है, क्यू डैश बचने वाला है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इस बार हमारे पास चार्ज क्यू डैश की वैल्यू बचने वाली है। और यहां पे जो फ्लक्स होगी, जो फ्लक्स हमारी होगी फाई, जो कि होगी हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, कोस 0 को मैं दोबारा से 1 लिख रहा हूं, ठीक है, ये बराबर होने वाला है इस बार क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जितने भी वैल्यूज हैं हम सारी वैल्यूज लिखते हैं यहां पे, और सारी वैल्यूज लिखेंगे तो ई
इंटू ds का दोबारा से क्या हो जाएगा, इस बार कितना होने वाला है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर ही होने वाला है, सेम बिल्कुल वही 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू द क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में लिख देते हैं इसके, यहां से इसको क्लियर कर देता हूं, ये हमें चाहिएगा, इसको क्लियर नहीं करते हैं, थोड़ा स्पेस और चाहिए, इसी को हटा देते हैं यहां से। अब देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, यहां से इसके बाद में वैल्यूज क्या लिखी जाएंगी, ये ई इनसाइड अंदर किसी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, ई इनसाइड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्यू डैश अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे इस बार, क्यू डैश की जगह पे हमारी ये वैल्यू आई थी क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये वैल्यू लिखेंगे तो ई इनसाइड की नई वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास में, ई इनसाइड विल बी इक्वल्स टू द क्यू स्मॉल आर क्यूब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, दोबारा से स्क्वायर वाली टर्म से जो क्यूब की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, और क्यू की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, क्यू की जगह पे जो हमारे पास में वैल्यू थी, जो रो की वैल्यू थी, क्यू हमने क्या लिखा था, क्यू हमने लिखा था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू लिखी थी। अब इसी वैल्यू को उठा के वहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से ई इनसाइड विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाले 4 पाई से ये वाला 4 पाई जो है कैंसिल हो जाएगा, रो के साथ में एक तो ये स्मॉल आर एक तो कैपिटल आर क्यूब, यस कैपिटल आर क्यूब अपॉन नीचे क्या बचने वाला है, एप्सिलॉन नॉट बच गया और 3 बच गया, 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे टर्म क्या बच गई, स्मॉल आर, ये एक्स्ट्रा बच गई, यहां से ये वाला जो स्मॉल आर है ये हमने यहां लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई, दिस इज द ई इनसाइड, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारे स्केलर फॉर्म है, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई इनसाइड वेक्टर आ जाएगा, और यहां पे वेक्टर कौन होगा, इस बार आर जो है वो डायरेक्ट यहां पे वेक्टर आ जाएगा, इस बार हमें आर कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टोटल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, तो हमारे पास 3 केस की वैल्यू आ गई, पहली तो तब जब पी कहां है, आउटसाइड किसी पॉइंट पे, जो हमने बात की थी इसी वीडियो के प्रीवियस सेक्शन में, और दूसरी हमारी वैल्यू आ गई जब जो पॉइंट पी है वो कहां है, सरफेस पे है, और तीसरी हमारी वैल्यू जब वो कहां है, इनसाइड है। इसके अलावा एक छोटा सा केस हो रहा है, वैसे ये पर्टिकुलर कोई केस नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होगा अगर ये पॉइंट भी कहां आ जाए, इसके सेंटर पे आ जाए, क्या होगा अगर ये इसके सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई भी जो चार्ज है यहाँ पे वो सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारा जो टोटल चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है पूरी वॉल्यूम में, लेकिन सेंटर के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, तो सेंटर केस में क्या होगी, ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कैलकुलस थी आज के इस टॉपिक के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, जैसे कि हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि टिपिकल से टिपिकल टॉपिक को आसान से आसान तरीके से समझाया जा सके। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और इसी तरह की आगे वीडियोस पाने के लिए, फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।